नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आपको बता दें कि बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार में प्रेशराइज पॉलिटिक्स काफी ज्यादा अहमियत नजर आती है। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। राज्य में अधिक से अधिक सीट हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति आरंभ हो गई है। जी हां, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से घटक दल यह बताने की कोशिश में है कि उनके पास व्यापक जन समर्थन है और उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। तो बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहां राजद के घटक दलों ने बीजेपी और कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की रालोमू है। अब भाजपा और जदयू बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार है, इसलिए इनमें ज्यादा सीट पाने की होड़ कम है। इन दलों के नेता जानते हैं कि इन्हें दो मनमाफिक सीटें मिलेगी ही, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी यह बता रही है कि ज्यादा सीट के लिए वे भाजपा जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो वहीं बीते दिनों आरा में एक सभा को संबोधित के दौरान चिराग पासवान ने यह बताने की कोशिश की कि उनमें बहुत दम है। कार्यक्रम में आई भीड़ से उत्साहित चिराग के दिल की बात जुबान पर आ गई और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ में यह भी जोड़ा कि एनडीए की मजबूती के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। यहाँ राजद की मजबूती वाली बात त्रुटि सुधार जैसी प्रतीत हुई। खैर, अपने 5 सांसदों की बदौलत चिराग के हौसले चरम पर है और मन मुताबिक सीट पाने के लिए दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान राज्य में बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कमोबेश यही स्थिति हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी है। राज्य में महादलित मतदाताओं की संख्या के बल पर मांझी की चाह है कि उनकी पार्टी कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़े। उन्होंने कई बार कहा है कि महादलित बिरादरी के कल्याण के लिए विधानसभा में उनके 20 विधायक जरूरी है और 20 विधायक सदन में पहुंचे, इसके लिए 30 से 35 सीट पर भी लड़ना होगा। उनकी पार्टी के कई नेता इशारा भी कर चुके हैं कि सीटों के बंटवारे के दौरान 30 से 35 की मांग की जाएगी। इस तरह की बात कहने का उनका आशय भी दबाव की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। यानी तमाम लोग अभी अभी अपनी रणनीति और दबाव बनाने शुरू कर दिए। हालांकि बिहार से अपनी पार्टी के वे अकेले सांसद है और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके पुत्र जो है संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री है। इसके बावजूद भी सीटों की मांग लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान भी कई सीटें मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार एनडीए किसको कितनी सीटें देती है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स अभी से ही नजर आ रहा है। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। धन्यवाद।